तो डिम्पी से आप मतलब टीटू जो है डिम्पी से शादी करना चाहता है और साथ ही वो उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट करना चाहता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए आप क्या कहना यस, चाहेंगे? एक्चुअली ये एक सोच है जो हम डेवलप करना चाहते हैं ऑडियंस में, और जो हम चाहते हैं भी है कि चेंज आए, क्योंकि जब कोई सिंगल मदर होती है उसे बहुत चीजें फेस करना पड़ती है समाज की तरफ से। और अपने आप को सही साबित करना पड़ता है बार बार, जो कि जरूरी नहीं है। अगर सिंगल मदर है तो उसका मूव ऑन करना या अपनी लाइफ में किसी और को लाना इज नॉर्मल। एंड सेम फॉर पीपल टू एक्सेप्ट अ मदर, लाइक अगर कोई सिंगल मदर है, उसके उससे कोई शादी करना चाहता है, सो दैट शुडंट बी टेकन एज अ कि अरे ये क्या कर रहे हो, राइट। उस सोच को तोड़ने की एक कोशिश है। इसीलिए इस कैरेक्टर को डेवलप किया गया है, जो बहुत सारी अपनी पर्सनल लाइफ की दिक्कतें देख के आया है। और अब जब वो इस लड़की से मिला तो उसके लिए ये कहीं सोच है ही नहीं कि ये बच्चा किसी और का है या वो एक विधवा है। उसके लिए तो प्यार इज द बिगेस्ट थिंग। और वो प्यार को एक नई डेफिनेशन देना चाहता है, एक नया तरीके, एक नई सोच पैदा करना चाहता है। डिम्पी और टीटू जब भी एक दूसरे के करीब आते हैं, यानी कि टीटू जब भी डिम्पी के पास आता है वनराज आके कुछ ना कुछ कर देता है, गुस्सा हो जाता है, तो उसपे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वनराज का कैरेक्टर वैसा ही है। ही इज वेरी पॉजेसिव अबाउट हिज ग्रैंड चाइल्ड, और वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत पॉजेसिव हैं और बहुत ही ज्यादा सिक्योर करना चाहते हैं उनको, क्योंकि अगर वनराज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने अपना एक जवान बेटा खोया है, राइट। और उसकी आखिरी निशानी है उसके पास। तो उससे ऐसा लगता है कि यार कहीं ये स्ट्रेंजर मेरी वो निशानी छीन के ले जाएगा, तो मैं अपने बच्चे को भी खो दूंगा और अपने पोते को भी खो दूंगा। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। जबकि जो टीटू है उसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग है। उसकी ऐसी सोच ही नहीं है। वो घर जमाई बनने तक को रेडी है ताकि इन्हें सेफ फील हो, बच्चा भी अपने परिवार से अलग ना हो। लेकिन क्योंकि दोनों कभी कम्युनिकेट नहीं करते हैं, कभी आपस में बात नहीं करते हैं, बनी नहीं तो है। ये बात कभी कन्वे ही नहीं हो पाती है। क्योंकि वनराज का एक फिक्स माइंडसेट है और वो बहुत अग्रेसिव है। और टीटू को वो मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो उनसे बैठ के बात कर सके या वो सुनना भी चाहें। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से वनराज हमेशा आ जाते हैं आड़े हम प्यार करने वालों के बीच में। बीच में आ जाते हैं, हाँ। होली वाला भी सीन था, आप गुलाल लगाने जा रहे थे तभी बीच में वनराज आ गया था और वो टीटू पे काफी गुस्सा भी हुआ था। हाँ। यस। वेल हाँ, टीटू वो का। वनराज का वही गोल है कि वनराज नहीं चाहता कि मैं डिम्पी के करीब जाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं वनराज जानता है कि ये जो बंदा है ये डिम्पी को पसंद आ सकता है। ये इसमें हर वो क्वालिटी है जिसकी वजह से डिम्पी उसे हाँ कह सकती है। और जिस तरह से ये है, जिस तरह से उसका इंतजार कर रहा है, तो वो चाहता ही नहीं है कि ये दोनों करीब आए, क्योंकि अगर ये करीब आए तो फिर गड़बड़ हो सकती है। वेल डिम्पी और टीटू की जो जोड़ी है वो फैंस को काफी पसंद आ रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक ऑलरेडी सक्सेसफुल शो में, रनिंग शो में, जहाँ पे एक कपल होता है, वहाँ पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होना थोड़ा सा कभी कभी नेगेटिव चला जाता है। बट विद गॉड्स ग्रेस ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत पसंद कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ये लव स्टोरी आगे बढ़े। तो वो एज एक्टर्स हमारे लिए भी बहुत कमाल की बात है कि हम उस पर और फोकस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिल रहा है। सो आई थिंक वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑडियंस कि वो इसे पसंद कर रहे हैं।